पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अभी चेतन अग्रवाल का केस ठंडा नहीं हुआ था कि एक और केस सामने आ गया। क्या बात कर रहे हैं? और ये केस तुम्हारा दिल दहला देगा। तुम सोनम, मुस्कान और सिया को भूल जाओगे। आगरा की रहने वाली रूबी ने अपने पति को मारकर वॉशरूम में दफना दी और उसी वॉशरूम में 45 दिन तक नहाते रहे। सोचो कितनी बेरहम होगी वो औरत जो अपने पति को मारकर 45 दिन तक उसी वॉशरूम में नहा रही थी। पति सुरेंद्र को पहले नशे की ओवरडोज दी, फिर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शातिर पत्नी ने लाश को घर के ही बाथरूम में दफनाया। यही नहीं, ये पुलिस में खुद जाकर अपने पति का मिसिंग कंप्लेन लिखाती है कि इसका पति कहीं नहीं मिल रहा है। और जब 45 दिन तक जब इसका पति नहीं मिलता है तो पुलिस को इस पे ही शक होता है और इसके घर का तलाशी लिया जाता है। फिर वॉशरूम में नया टाइल्स देखकर, मतलब कुछ दिन पहले ही लगाया हुआ होता है, ये देखकर पुलिस उस टाइल्स को फोड़ती है। तब उसमें से इसके पति का कंकाल बाहर आता है। रुक जाओ, एक और केस आया है, उसके बारे में भी सुनते हुए जाओ। एक निशा नाम की लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सोते हुए पति पे पेट्रोल डाल देती है और उसके बाद आग लगा देती है। बेचारा पति 80% जलने के बाद भी 6 दिन तक जिंदा रहता है और वो अपने ही रूम में तड़प रहा होता है। वाइफ उसको हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाती है और फिर 6 दिन के बाद दम तोड़ देता है। मतलब जिस घर में पति 6 दिन तक अपने जले हुए बॉडी के साथ तड़प रहा होता है, दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, उसी घर में पत्नी अपने प्रेमी के साथ रासलीला मचा रही होती है। और एक बात सुनकर तो तुम शौक ही हो जाओगे, उस पति को 6 साल से मारने का प्लानिंग किया जा रहा था, लेकिन पति का इतना अच्छा किस्मत था कि 6 साल तक बचता चला गया। लेकिन अब किस्मत भी कितना साथ देता, एक ना एक दिन तो पत्नी के हत्थे चढ़ना ही था, वो चढ़ गया। साला जब देखो जहां देखो एक ही न्यूज सुनने को मिलता है कि एक पति मारा गया। यार ये मजाक का विषय नहीं है, सीरियस लेने का विषय है। और लड़कियों को जब शादी नहीं करना होता, लड़कों से इतना ही प्रॉब्लम होता है, तो फिर शादी करती क्यों हो? बात तो सही है। इधर एक न्यूज सुन रहे थे कि 13 साल का शादी था और पति 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा था अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, लेकिन पत्नी उस 2 करोड़ को पाने के लिए अपने पति को मार दी। अब बताओ बेचारा पति अपने बीबी बाल बच्चा के लिए इंश्योरेंस तक नहीं करा सकता है कि साला पता नहीं कब उसकी बीबी का नजर इस पैसे पे पड़ जाएगा और वो इस दुनिया से स्वाहा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आजकल की ये जो देवियां हैं वो अपना शर्म हया इस प्रकार बेच दी है, इस प्रकार खत्म कर दी है कि अपने सगे भतीजे के साथ सेट हो जा रही है। भतीजे के प्यार में अंधी पत्नी ने पति को करंट देकर तड़पाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला को अपने ही सगे भतीजे से प्यार हो गया था और इस अवैध रिश्ते के बीच आ रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक रूह कपा देने वाली साजिश रची। आरोपियों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए पहले सोते हुए पति को बिजली का जोरदार करंट देकर तड़पाया और फिर उसकी मौत को एक सामान्य दुर्घटना दिखाने के लिए उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। बताओ, अपने सगे भतीजे के साथ सेट हो गई, लेकिन हम कहते हैं कि तुम अपने बाप के साथ सेट हो जाओ, उसके साथ भाग जाओ, शादी कर लो या ऐसे ही रह लो। लेकिन यार किसी का बेटा तो मत मारो, किसी का जान तो मत लो। और सरकार कर क्या रही है? साला पिछला जितना भी केस आया सब 3 से 4 महीना में बाहर आ गई है। अब बताओ इससे लड़कियों को क्यों नहीं हिम्मत मिलेगा कि चलो मार देते अपने वाले को, 3 से 4 महीना के बाद तो बाहर निकल ही जाएंगे, फिर अपने प्रेमी के साथ रहेंगे। अभी तुम सिया वाला ही केस देख लो, मिडिल फिंगर दिखा के गई है। तुमको क्या लगता है कि वो मीडिया वाले को दिखा के गई है? नहीं, तुम्हारे को दिखा के गई है, हम लोगों को दिखाकर गई है कि बेटा तुम्हारे से मेरा वो तक नहीं उखड़ेगा, हम भी निकल जाएंगे 3 से 4 महीना के बाद। बात तो सही है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कानून लाना चाहिए ताकि कोई भी लड़का या लड़की अपने वाले को मारने से पहले उसके अंदर का आत्मा कांप जाए कि इसको तो हम मार देंगे, ये तो चला जाएगा, लेकिन इसके मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तुम लोगों को ऐसा कानून चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।